सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक साबर ई क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की। ये मैथमेटिक्स की बुक है और मैथमेटिक्स में हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में कौन कौन से क्वेश्चन जो मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चनों को। प्रश्नावली 1.1 में यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो एल्गोरिथम विधि है उसका प्रयोग करके हमने इन सवालों का हल ये करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ये क्वेश्चन 135 और 225 का HCF निकालते हैं एल्गोरिथम विधि से। तो एल्गोरिथम विधि के लिए सबसे पहले हमने सवाल यहाँ पर लिखना है 135 और 225 का HCF। एक सौ पैंतीस और 225 का HCF निकालना है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी हमारा जो हमारी बड़ी संख्याएं होती है, जैसे 225 यहाँ पर बड़ी संख्या है, जैसे 225 यहाँ पे बड़ी संख्या है, उसको 135 से पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे चरण के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एल्गोरिथम में ऐसे चरण के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। जैसे सबसे पहले है चरण 1 में आता है हमारा 225 बराबर 135 का भाग देना है। 225 में कितनी बार जाता है, तो शायद एक बार जाता है, क्योंकि अगर दो बार करेंगे तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इससे एक ही बार जाएगा। प्लस में हम लोग जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 90। तो 90 जोड़ने पर 135 में 225 होता है। और उसके बाद चरण टू में हम लोग जो संख्या से हमने भाग दिया उस संख्या को यहाँ पे ले आते हैं। उसका भाग, शेषफल का भाग देंगे हम 135 में, तो कितना जाएगा, तो 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। इन्हें दो बार नहीं, एक ही बार करना है। प्लस में कितना जोड़ें कि 35 हो जाए, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे 45। तो 45 जोड़ने पर 90 में 135 हो जाता है। शेषफल हमारा अभी 45 बचा है। चरण 3 में हम इसको करेंगे। चरण 3 में हम लोग 90 के 90 होता है, तो शेषफल हमारा 0 बच रहा है। यदि शेषफल 0 आ गया यानी कि हमारा सवाल सॉल्व हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और जिस संख्या से हम लोग अंतिम बार भाग देते हैं वही हमारा HCF हो जाता है। तो HCF हो गया 45। अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों कितना सरल है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। इसी प्रश्नावली 1.1 में तीसरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इस सवाल को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सवाल भी देखो एल्गोरिथम विधि से ही सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकालेंगे। तो सवाल आ चुका है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसको हमने सॉल्व करना है एल्गोरिथम विधि से। सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे। सेम विधि द्वारा जो 616 है उसको आगे ले आएंगे। 616 को 32 से भाग देंगे, तो 32 से भाग 19 बार जाएगा और इसमें जोड़ना पड़ेगा 8, तो 616 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो 32 है, 32 बराबर 8 का भाग देना है। 8 का भाग 4, 8 चुको 32 प्लस शेषफल में 0। तो हमारा जो HCF है, अतः 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी
तो 616 सदस्यों वाले आर्मी की टुकड़ी जो समान संख्या में बटे हुए हैं वो 8 अधिकतम संख्याओं में मार्च कर सकते हैं। तो जो 8 हमारा शेषफल यहाँ पर आ रखा है, सॉरी जो हमारा 8 यहाँ पे आंसर आ रखा है, जिस संख्या से हम अंतिम बार भाग देते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो 8 स्तंभ में क्या कर सकती है, सेना मार्च कर सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनको गुणनफल निकालने हैं इनके अभाज्य गुणनखंडों द्वारा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, पहली संख्या है यहाँ पे 140। 140 को गुणनखंड करते हैं और अभाज्य संख्याओं से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जिनको हम लोग अधिक से अधिक 2 संख्याओं से पूरी तरह भाग दे सकते हैं। जैसे हो गया हमारा 2, 3, 5, 7, 11, ये सब संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी, ये सब संख्या हमारी होगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन संख्याओं में या तो स्वयं का भाग जाता है या तो एक का भाग जाता है। बाकी इन संख्याओं में किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 140 को हम लोगों ने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 40 में सबसे पहले 2 का भाग चले जाता है 70 बार, 2 का भाग 70 में 35 बार, 35 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, सीधा 5 का जाता है। तो 5 7 35, 7 का भाग सीधा एक बार जाता है। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। इन गुणनखंडों को यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7 इक्वल हमारा हो जाएगा 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। तो 140 हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर में, तो इनको भी इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 156। 156 के गुणनखंड करने पर ये 2 बार चला जाएगा, इसका 78 बार। 78 में 2 का गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। अब 78 में कितने का भाग जाता है, तो ये चले जाएगा हमारा, तो ये जाएगा हमारा 2 से 39 बार। फिर इसमें देंगे 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 का भाग किसी के साथ भी जाता नहीं है, एक के साथ जाता है। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हमारा हो जाएगा 13 39, 39 दूनी 78 और 78 दूनी होता है 156। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस हिसाब से करना है हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल।